देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 3 इसमें हम लास्ट वीडियो में 2 प्रॉब्लम कर चुके हैं और प्रॉब्लम नंबर 3 इसे करेंगे। इसमें पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज बोलते हैं, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, एक महिला अपने घर से प्रातः 9 बजे 2.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय के लिए सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। वहाँ वह शाम 5 बजे तक रहती है और 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही किसी ऑटो रिक्शा द्वारा अपने घर लौट आती है। उपयुक्त पैमाना चुनिए और उसकी गति का एक्सटी ग्राफ खींचिए। तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम महिला को घर से ऑफिस जाने तक कितना टाइम लगा वो निकालेंगे। घर से ऑफिस जाने में लगा समय। समय टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल। डिस्टेंस घर से ऑफिस है 2.5 किलोमीटर और स्पीड उसने चली थी 5 किलोमीटर पर आवर। 5 से इसे मैं काटूं तो 5 पंजे 25 और एक डिजिट पहले पॉइंट है, पॉइंट यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा एक बार, तो 0.5 आवर, आधा घंटा लगेगा उसे ऑफिस जाने में। एक रफली डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ इसका घर है और यहाँ क्या है, ऑफिस। कितनी डिस्टेंस पर है, 2.5 किलोमीटर। एक स्पीड मैंने जाने की दिखा दी और एक ऑफिस से वापस आने की। अलग अलग है स्पीड। घर से गई है पैदल महिला और वापस आई है वो ऑटो से। और घर से किस टाइम चली है, 9 AM और ऑफिस से उसकी छुट्टी होती है 5 बजे, फिर वापस चलती है। खैर देखते हैं। तो जाने का टाइम निकाल लिया हमने, वापस आने का टाइम। ऑफिस से वापस आने का समय, ऑफिस से वापस आने में लगा समय, T2 इक्वल टू, फिर से डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस वही रहेगी चाहे घर से ऑफिस जाए या ऑफिस से घर आए, डिस्टेंस रहेगी 2.5 और वह ऑटो से आई है। ऑटो की स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, तो चाल लगेगी 25, 25 एकम 25 और 25 एकम 25, एक डिजिट पहले पॉइंट है लगा देंगे, 0.1 आवर। वापस आने में उसको इतना टाइम लगेगा क्योंकि ऑटो रिक्शा से आई है। अब हम उसका समय दूरी ग्राफ बनाना चाहते हैं, पूछा गया है। तो समय दूरी ग्राफ दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इस एक्सिस पर हमने ले लिया टाइम और इस पर ले ली डिस्टेंस, x मान ली या x मान ली, ये दूरी है। इधर समय है।
ये ओरिजिन पॉइंट है। तो घर से वह 9 बजे चलती है, तो टाइम का प्रारंभिक जो मान लिया जाएगा वो 9 AM लिया जाएगा। हम इधर एक्स एक्सिस पर 1 घंटा बराबर एक बड़ा बॉक्स मानेंगे। तो यहाँ 9 के बाद 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 5। अगर ये एक्सिस कम रहती है तो इसे आगे हम बढ़ा लेंगे। यह है इसका घर और यहाँ है ऑफिस। ऑफिस की दूरी है 2.5 किलोमीटर, तो उसे हम डिस्टेंस को 0.5 किलोमीटर इक्वल टू एक बड़ा बॉक्स मानेंगे। तो 0.5, यहाँ 1.0, 1.5, 2.0 और 2.5। अब देखिए ग्राफ के लिए क्या करेंगे। 9 बजे घर से चलती है, जाने में टाइम कितना लगा? आधा घंटा। तो वह ऑफिस पहुंचेगी 9:30 बजे। तो 9 और 10 के बीच में यहाँ होंगे 9:30, 9.30। ये पॉइंट हो गया एक तो। और इसमें वह पहुंच गई ऑफिस। तो ऑफिस कितनी दूर है? 2.5। यहाँ के बाद अब वह अपने ऑफिस में है, उसमें कोई स्पीड नहीं है, तो ये आ गया। कितने बजे तक ठहरती है? 5 बजे तक। ये 5 बजे से एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। ये अगर कोई बॉडी गतिमान है, मूविंग कंडीशन में है, तो उसके ग्राफ में स्लोप होगा। और अगर हॉरिजॉन्टल हो गया तो केवल टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है। इसमें स्पीड क्या होती है? 0। स्पीड तब तक रहेगी जब तक ग्राफ में स्लोप रहेगा। वापस आने में कितना टाइम लगता है? 0.1 आवर। तो 5 बजे के बाद आगे टाइम बढ़ाते हैं 0.1, तो यहाँ आ जाएगा 5.1 आवर। और ये अगर हम उस रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9.5 आवर। फिर से सुनेंगे। 9 बजे घर से चलती है, आधा घंटा उसे जाने में लगता है। तो 9 के आगे 9:30, एक पॉइंट यहाँ लिया, इस पर वर्टिकल लाइन खींच दी 2.5 तक। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे 5 बजे तक, क्योंकि वो गति नहीं की है उसने। फिर उसको वापस आने में लगता है 0.1 आवर। तो 5 के आगे होगा 5.1, एक पॉइंट यहाँ लेंगे हम। अब हमारे पास पॉइंट हो जाते हैं 4। हम ओरिजिन पॉइंट को इससे मिलाएंगे, इसे फिर इस पॉइंट से मिलाएंगे और इसे फिर 5.1 वाले पॉइंट से मिलाएंगे। ये ग्राफ हमारा हो गया लेडीज का मूविंग कंडीशन का ग्राफ। इसमें ये पहला जो स्लोप है रेड लाइन से, ये महिला की गति को दिखा रहा है। और दूसरा जो रेड लाइन का ग्राफ है, ये ऑटो की गति को दिखा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसकी लैंग्वेज सुने। इसकी लैंग्वेज है, कोई शराबी किसी तंग गली में 5 कदम आगे बढ़ता है। कोई शराबी आगे बढ़ता है कितना? 5 कदम। और 3 कदम पीछे हटता है। पीछे हटा 3 कदम। तो कितना आगे बढ़ा? नेट कदम आगे की ओर। 5 कदम आगे, 3 कदम पीछे, तो नेट कदम हो गए 2 कदम वह आगे बढ़ता है।
इसके बाद फिर उसके बाद 5 कदम आगे बढ़ता है, फिर 3 कदम पीछे। इसी तरह वह चलता रहता है। उसका हर कदम 1 मीटर लंबा है। 1 कदम इक्वल टू 1 मीटर, तो 2 कदम कितने के हो गए? 2 मीटर। और उसे 1 कदम चलने में 1 सेकंड लगता है। 1 कदम 1 मीटर चलने में लगा समय बराबर 1 सेकंड। उसकी गति का xt ग्राफ खींचिए और ग्राफ से तथा किसी अन्य विधि से यह ज्ञात कीजिए कि वह जहां से चलना प्रारंभ करता है वहां से 13 मीटर आगे, यहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया और यहाँ से 13 मीटर आगे एक गड्ढा है। यहाँ गड्ढा है, उसमें वह कितनी देर में गिर जाएगा, कितना टाइम लगेगा उसे यहाँ से यहाँ गड्ढे में जाकर गिरने में। यहाँ गड्ढा है, तो देखिए क्या टेक्निक अपनाते हैं। इसमें हम टेक्निक अपनाएंगे कि 5 कदम आगे बढ़ा और 1 कदम में कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकंड। तो 5 सेकंड तो आगे के हो गए चलने के। 3 कदम पीछे चला, 3 सेकंड तब लगे। टोटल टाइम इसे लगा 8 सेकंड। लेकिन ये बढ़ा आगे कितना? केवल 2 मीटर। तो हम लिख रहे हैं 8 सेकंड में चली गई दूरी बराबर कितनी होगी? 2 मीटर। 5 माइनस 3 बराबर 2। 8 सेकंड में गड्ढा कितनी दूर है? 13 मीटर। जब ये लास्ट के 5 मीटर चलेगा, लास्ट के 5 मीटर, तब ये वापस 3 कदम वापस नहीं हो पाएगा क्योंकि गड्ढे में गिर जाएगा। इसलिए 13 में से 5 घटाएं तो हमारे पास बचता है 8 मीटर। और ये कितना है? 2 मीटर। 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 8 हो जाए? 4 से। तो हम इसको सबसे पहले तो लिख रहे हैं या 2 मीटर चलने में लगा समय बराबर 8 सेकंड। इसी को मैंने उल्टा करके लिखा है क्योंकि हमें टाइम निकालना है इस क्वेश्चन में, कितनी देर में गिरेगा। जो निकालनी है वैल्यू उसे इधर लिखेंगे। डिस्टेंस निकालनी होती तो हम टाइम इधर रखते, डिस्टेंस इधर। टाइम निकालना है तो टाइम इधर, डिस्टेंस इधर। 2 मीटर चलने में लगा समय बराबर 8 सेकंड। यही चीज मैंने उल्टी कर लिख दी। तो 8 मीटर चलने में 8 का मतलब होगा 4 से गुणा होगी किसको? 2 को। चलने में लगा समय बराबर कितने से मल्टीप्लाई हुई? 4 से। यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई होगी। 4 अट्ठे 32 सेकंड। 8 मीटर चलने में लगा समय बराबर 32 सेकंड। 8 मीटर के बाद आगे बचते हैं 5 मीटर। तो बाद के जो 5 मीटर हैं उसके लिए हम 8 में 5 ऐड कर देंगे तो हमारे हो गए 13 मीटर पूरे। 13 मीटर चलने में लगा समय, इधर हमने 5 ऐड किया है, इधर भी 32 में 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? 37 सेकंड। यह उसी रेशियो में क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि यहाँ डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे के प्रोपोर्शनल चल रहे थे। 1 मीटर 1 सेकंड के बराबर, तो सेम समानुपाती रिलेशन था। इसलिए हम जितना डिस्टेंस में मल्टीप्लाई, टाइम में मल्टीप्लाई, जितना डिस्टेंस जोड़ रहे थे टाइम जोड़ रहे थे। तो ये हमारा टाइम आ गया। गड्ढे में गिरने में लगा समय बराबर t बराबर 37 सेकंड। ये आंसर हो गया।
ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसका एक ग्राफ और पूछा था इन्होंने। तो ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, तभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ग्राफ में हम एक्सटी ग्राफ पूछा है इन्होंने, तो एक्सटी ग्राफ के लिए हम ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट, एक्स एक्सिस पर क्या ले लेंगे, टाइम, और इस एक्सिस पर क्या ले ली हमने, डिस्टेंस, एक्स दूरी, और यहां है समय। दूरी किस यूनिट में ले लें, मीटर में, और टाइम किस यूनिट में है, सेकंड में। तो देखें शुरू में कितने मीटर आगे बढ़ता है, 5 मीटर, तो 5 मीटर, और टाइम कितना लगेगा उसको, 5 सेकंड। टोटल टाइम हमारे पास कितना है, 37। उसको एक्स एक्सिस पर हमने शो कर लिया 5-5 सेकंड के अंतर से, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। 40 के अंडर आ जाएगा 37। डिस्टेंस पूरी कितनी है, 13 मीटर। उसे भी हमने 2-2 मीटर के डिफरेंस से ले लिया, 2 मीटर, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। ये भी 14 के अंडर में आ जाएगा। अब देखिए ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। सबसे पहले टाइम लिया है एक्स एक्सिस पर, तो पहले टाइम की वैल्यू लेंगे। 5 कदम आगे चला, कितना टाइम लगा, 5 सेकंड। तो 5 सेकंड, 5 इधर चलेंगे, और कदम भी कितना चला, 5 ऊपर चलेंगे, 5 की सीध में यहाँ आ गए। ये पहला पॉइंट हो गया। फिर 2 कदम पीछे चला, डिस्टेंस 2 मीटर घट गई, और टाइम 2 सेकंड बढ़ जाएगा। टाइम तो बढ़ ही रहा है, समय को तो प्लस ही करते रहना है, लेकिन डिस्टेंस को एक बार 3 प्लस करने हैं, एक बार 2 माइनस। तो अब डिस्टेंस तो 2 मीटर घट गई और टाइम 2 सेकंड बढ़ गया, तो टाइम हो गया हमारा 3 सेकंड बढ़ेगा टाइम, 3 कदम पीछे हुआ है। तो 5 में 3 और जोड़े तो ये हो गए 8। तो 5 और 10 के बीच में यहाँ कहीं 8 होंगे, और डिस्टेंस हमारी कितनी रह गई, 2 मीटर। दोबारा सुनेंगे, 5 सेकंड में 5 कदम, फिर 3 कदम पीछे, तो नीचे को आ गए 3 कदम, तो 5 में से 3 घटाए, कितने बचे, 2, और टाइम 3 बढ़ गया, टाइम हो गया 8। आगे सुने, अब यहाँ है, फिर से अब 5 मीटर बढ़ेंगे, तो 2 में 5 जोड़े तो हो गए 7, और टाइम भी 5 जोड़ो, 8 में 5 जोड़ो तो टाइम हो गया 13। इधर जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, 7 तक। ये पॉइंट हो गया। 7 के बाद फिर 3 कदम पीछे आएगा, और यहाँ 13 थे, 13 में 3 और जोड़े तो हो गए 16। यहाँ पर 16 सेकंड पर ये ग्राफ नीचे आएगा 3 मीटर। तो यहाँ ये 7 पर है, 3 नीचे आएगा, तो 3 नीचे आने पर कितना रह जाएगा, 7 3 4, ये 4 पर आ जाएगा ये, और यहाँ है 13 और 5, 13 और 3, यहाँ 16 है, 16 पीछे हटने पर। 16 में 5 सेकंड आगे बढ़ेंगे, 16 5 21, और 21 में, और यहाँ से 4 में 5 आगे बढ़ेगा तो हो गया 9, तो ये यहाँ पहुँचेगा। और यहाँ हो गया 9 पर
यहाँ हो गया 21 पर, फिर 3 सेकंड 3 मीटर पीछे हटेगा, तो 21 में 3 और जोड़े तो हो गए 24। यहाँ पहुँचते हैं 24 में ये 3 मीटर नीचे आ जाएगा, 9 से 3 नीचे आएगा तो आ जाएगा 6 पे, ये आ गया। और 24 के बाद 24 में 5 जोड़ेंगे, 24 5 29, यहाँ आ गए 29। और इसमें 5 जोड़ेंगे, 6 में 5 तो हो गया 11, ये 11, ये आ गया 29 में 3 सेकंड और जोड़े तो 29 3 32, 32 पे, और टाइम तो 3 जुड़ गया, टाइम 3 जुड़ गया, लेकिन डिस्टेंस 3 घटेगी क्योंकि पीछे को चला है। तो 11 में से पीछे आएगा 3 कदम, तो ये इस पॉइंट पर आ जाएगा। ये 32 सेकंड पर 8 मीटर पर आ जाएगा। और 32 के बाद अब की 5 जब बढ़ेंगे तो 32 में 5 जोड़ेंगे तो टाइम हो जाएगा 37 सेकंड, और 8 में 5 जोड़ेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगी 13 यहाँ। इस प्रकार से हमने पॉइंट दिखा लिए, 5 पर 5 मीटर, फिर 8 पर 2 मीटर, ऐसे करके टाइम बढ़ता चला गया और डिस्टेंस एक बार 5 बढ़ी, एक बार 3 घटी। तो ग्राफ इस तरह का आएगा, घटी 3 मीटर, फिर 5 बढ़ी, ध्यान से देखें जो वहाँ समझ में ना आया हो, फिर 3 मीटर गिरी, फिर 5 मीटर बढ़ी, फिर 3 मीटर घटी, 5 मीटर बढ़ी और 3 मीटर घटी, और लास्ट में 5 मीटर बढ़ गई। तो टाइम हमारा ऐड होता चला गया, 5 में 3, फिर 5, फिर 3, और डिस्टेंस एक बार ऐड होती रही, 5 एक बार 3 घटती रही, इतनी बार 3 3 घटी है। तो ये ग्राफ इस व्यक्ति के लिए होगा। धन्यवाद।